सिटी ऑटो का बारे में कोई बोलेगा कि जाम लगता है, या हम मानने वाला नहीं है। लेकिन जिसका अनवैलिड है, उसका कोई रूट नहीं है, उसका कोई कागज पेपर्स नहीं है, ये तो वो आप नहीं बोल सकते। वो आप क्या बोलेंगे वैलिड नहीं है। बोल रहे हैं कि पास तो लेके जाता है, हम सही बोल रहे हैं, लेकिन इसमें उनको बोलने का हक है। लेकिन पहले अपना भी देखिए कि 12 को सिटी ऑटो में पहले 12-14 भी भटके आप लोग भी जानते हैं। लेकिन क्योंकि देश में जब कानून नहीं है तो हम लोग कानून रख के क्या करेगा? कानून नहीं है, 6 आदमी उठाता है, फाइन होता है कि? तो ऐसे तो सिटी ऑटो वाला के भी तो परमिट फेल हो गया, बिना कागज से 3 साल से चला रहा था। उस टाइम में लोग का आवाज का आ गया। हमारा अपना मन से हम घर में एक तो टायर दे के बना के एक तो गाड़ी बनाएगा, वो नेशनल हाईवे उठाएगा। मतलब दोनों पक्ष में कागज है, बोल के आप आइन नहीं मानेंगे। कानून क्या मानेगा? अभी हम दिखता है यहाँ पर हमारा एक तो आदमी भी नहीं बेचता है। बिना कागज का गाड़ी वो ओवरलोड लेके जाता है, 5 से 6 7 भी ले जाता है। कोई कोई टोटो में वो चढ़ जाता है, लेकिन वो लोग चल नहीं सकते, तो ऑटो वाला क्या पापी किया? जब हम लोग ऐसे करके दिखता है कोई आदमी है, अब पकड़ता है, अब पकड़ता है, अभी नहीं पकड़ता है। क्यों? इन दिनों शहर में सबसे बड़ी चुनौती है ट्रैफिक। जो जाम लग रहा है उसके लिए लगातार जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी मानते हैं टोटो को। उनका यही मत है कि टोटो स्लो व्हीकल हैं, इसलिए जब ये मुख्य सड़कों पे होते हैं तो उनकी वजह से जाम लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके लिए टोटो ही जिम्मेदार है, आरोप बराबर सिटी ऑटो के ऊपर भी लगता है। इसीलिए दोनों पक्ष ही आज खबर समय में है। हमारे ठीक मेरे राइट साइड आप देख सकते हैं, सिटी ऑटो को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके एसोसिएशन के लोग हैं, और मेरे लेफ्ट साइड में टोटो चालक है और बबलू तालुकदार भी हमारे साथ हैं आम जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम टोटो से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि सवालों के घेरे में इन दिनों सबसे ज़्यादा टोटो चालक है। जो आरोप आप पे लगातार लग रहे हैं, आप यानी कि टोटो के ऊपर, इसके पक्ष में क्या कहना चाहेंगे आप? आरोप जो लग रहे हैं उसके बारे में, जो अभी टोटो जो चल रहा है, सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी आप लोग को आ रहा है कि टोटो का वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। एक्चुअली टोटो का वजह से ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा है। ट्रैफिक जाम बहुत कुछ है रोड में, जैसे आपका सिटी ऑटो भी चलता है, बस चलता है, बाइक भी चलता है, फुटपाथ जैसा घिरा हुआ है। जो जगह स्पेस चाहिए वो स्पेस नहीं है। तो टोटो जो चलता है वो लिमिटेड अगर चलेगा हम लोग का, तो टोटो का वजह से कोई जाम नहीं होगा। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि जगह लिमिटेड है, बाइक भी चलती हैं सड़कों पे, रोड इंक्रोचमेंट जो है वो भी हो रहा है, और सिटी ऑटो के भी जिम्मेदारी ठहरा रहे। क्या कहेंगे इसके ऊपर? सिटी ऑटो कितना जिम्मेदार है? सिटी ऑटो जिम्मेदार इतना ही है क्योंकि जब ये टोटो नहीं था तब कोई जाम नहीं लग रहा था। क्योंकि जब सिटी ऑटो चलता था आज से 15 साल पहले से, जितना जाम था उतना ही था। लेकिन टोटो होने का बाद में ज़्यादा जाम लगता है। इसका कारण यही है कि रोड पर जब आदमी नहीं मिलेगा तो वो सिटी ऑटो क्या करेगा, स्टैंड में आके लंबा लाइन लगा के बैठ के रहेगा। जब तक उसका गाड़ी भर्ती नहीं होगा तब तो वो जाने नहीं सकेगा। क्योंकि पहले तो रोड पर ही आदमी मिलता था, उसको तो रुकने का कोई ज़रूरी नहीं था, इसीलिए वो रुकने वाला भी नहीं था। वो आता है घूम के चला जाता है, आता है घूम के चला जाता है, इसीलिए जाम नहीं लगता है। सिटी ऑटो का बारे में कोई बोलेगा कि जाम लगता है, या हम मानने वाला नहीं है। ये मानने वालों में से नहीं है, और एक तरह से आप लोग का मोनोपोली हो गया है। 15 साल पहले, इनका मत है कि 15 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था शहर में, लेकिन आप लोग जब से आए हैं तब से सड़कों पे हुड़दंग ज़्यादा हो रहा है। हाँ, वो तो जैसे आप बोल रहे हैं कि जो टोटो का बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। 15 साल पहले भी सेवक रोड में टोटो स्टैंड करके ही जमा करके उठाता था, उस टाइम में भी जाम लगता था। अभी भी उसका वजह से जाम लग रहा है। तो आज भी आपकी वजह से ही लग रहा है दादा। वो कह रहे हैं कि 15 साल भी आप लोग ही। ठीक है, हम वो मानता है, लेकिन बात यही है जो वैलिड है, जिस गाड़ी का वो रोड में चलने वाला हक है यही तो चलेगा ना। लेकिन जिसका अनवैलिड है
जो उसका कोई रूट नहीं है, उसका कोई कागज पेपर्स नहीं है, ये तो वो आप नहीं बोल सकते। वो आप क्या बोलेंगे, वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है तो WBP नंबर जो मिला है हम लोग को, नहीं, जो टोटो को दिया है, WB नंबर दे सकता है। नहीं, बात यह है WB नंबर दे सकता है, क्यों खाली नेशनल हाईवे WB पश्चिम बंगाल सरकार का नहीं है, ओली गोली भी पश्चिम बंगाल का सरकार का ही है, इसीलिए WB लिखा दिया। हाँ तो नेशनल हाईवे तो आपको सेवक रोड जो है, इलका रोड, वो भी तो हम लोग का एरिया में ही पड़ता है। तो हिसाब से हम लोग अगर हॉस्पिटल वगैरह जाएगा, पेशेंट अगर हॉस्पिटल जाएगा, इमरजेंसी जाएगा, तो हॉस्पिटल कहाँ पर है? सिलीगुड़ी 3 किलोमीटर राउंड सर्कल। उसके लिए तो गाड़ी है ना, उसके लिए गाड़ी है कि एम्बुलेंस है, और जो वो रूट का गाड़ी, वो रूट का गाड़ी का ऊपर से जाएगा, वो रूट वैलिड का गाड़ी, वो रूट का ऊपर का गाड़ी चलने वाला नहीं है, वो गाड़ी नहीं है। जैसे मोटर व्हीकल्स बोल दिया कि मोटर व्हीकल्स आवता में टोटो नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग इसको पकड़ने नहीं सकता है। मोटर व्हीकल्स तो छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग का आवता में नहीं पड़ता है टोटो, तो वो जबरदस्ती क्यों जातीय सड़क में आ जाएगा? क्यों नेशनल जबरदस्ती हाईवे में क्यों आप आएगा? मुख्य सड़कों पे आते हैं? नहीं, जबरदस्ती ये नहीं जवाब दीजिए इनके है। सवाल हाँ तो ऐसे वो जो बोल रहा है कि मोटर व्हीकल में नहीं पड़ता है, तो इंश्योरेंस तो हुआ है हम लोग का। मोटर व्हीकल में अगर कोई गाड़ी पड़ेगा तो उसका इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस काटता है, टैक्स देते हैं, तो हम लोग तो रोड में आएंगे। और उन्होंने बोला है कि मोटर व्हीकल नहीं पड़ता है, अभी वो तो सरकार नहीं है। जो मान्यता दिया हुआ है, सरकार दिया हुआ है कि मोटर व्हीकल WBP नंबर हम लोग को दिया हुआ है। अगर सिटी ड्राइवर वाला बोलेगा वो तो हम तो विश्वास नहीं करेगा, कागज़ आइन बोलेगा। तो इस हिसाब से जो इंश्योरेंस काटता है, मोटर व्हीकल का जो टैक्स काट रहा है हम लोग से, जो ले रहा है, टोटल तो रोड का वजह से ले रहा है। तो हम लोग तो जाम नहीं कर रहा है। जाम किसी का वजह से जाम अल्टरनेट होता है, ड्राइवर सिटी ऑटो का ड्राइवर का वजह से होता है, कुछ सिटी ऑटो का वजह से होता है, जो रुक के पैसेंजर उठाता है। अगर नियम मतलब दोनों गाड़ी अगर ठीक से चलेगा तो किसी में जाम नहीं लगेगा। না না, ये बात नहीं है कि सिटी ऑटो का সিটি অটো যেতনা দিন ছিল কোনো জাম লাগে নাই। এই টোটো আসার পরে শিলিগুড়ি শহরে জামের একটা রাস্তা হয়ে আস্তানা হয়ে গেছে এই টোটো আসার পরে। আর টোটো যখন শিলিগুড়িতে শুরু হয়, গলি দিয়ে পারমিশন দেওয়া হয়েছে যে আপনি কোন দিকে গাড়িটা চালাবেন, তার আপনার নিজের রাস্তা নিজের বের করতে হবে। মেন রোডে কোনো চলার অনুমতি নাই টোটোর। এই জন্য আজকে শিলিগুড়ি শহরে पूरा जाम लगती। सिटी ऑटो किंतु 40 টাকা कोई टोटो ছিল, लेकिन এখন তাই আছে। लेकिन जब इन लोगों को रोड पे चलने दिया जा रहा है, प्रशासन की आंखों के सामने चल रहा है, कई दफे मैंने खुद देखा है कि सेवक मोड़ में इनकी गाड़ी की चाबियां निकाल ली जाती है सिटी ऑटो चालक के द्वारा। ऐसा क्यों होता है? ये खुले आम गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? देखिए ये तो दो पार्टी विवाद हो रहा है, रास्ता घाट में विवाद हो रहा है, लेकिन ये विवाद ठीक नहीं है। जिसको जिस लाइन में दिया है उस लाइन में चलने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। बबलूदा, इनका ये भी पक्ष है कि सड़कें पहले जैसे हुआ करती थी अब वैसी सड़कें नहीं है, काफ़ी हद तक इंक्रोचमेंट हो गया है, पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं है। और खुद खबर समय पे हमने काफ़ी एक लंबा मुहिम चलाया था जिसमें आप भी हमारे साथ शामिल थे, नानटू दा भी शामिल थे। इसका एक स्थायी समाधान ज़रूरी है। आप खुद एक एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और लगातार इस पे कोशिश करते आए हैं, लेकिन आज भी ये समाधान नहीं निकला है। समस्या जो की तो है, इनफैक्ट बढ़ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई विल से यू वेरी गुड प्रोग्राम। खबर सभा ने ये किया है, आप बराबर ये करता है सब ये प्रोग्राम लेकर, मतलब ये सड़क जाम, ये आपका फुटपाथ लेकर आप काफ़ी ये किया है, कोशिश किया है। आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं बांग्ला में बोलूँ। অ্যাকচুয়ালি এই যে আমি এদের যে সমস্যা, যেটা মানে এটা হচ্ছে টোটো অটো এদের যে সমস্যা, এই সমস্যাটার কিন্তু এটা কোনো এইভাবে সমাধান হয় না। এটার প্রথম হচ্ছে এটার একটা প্রশাসনিক যে ইয়েটা প্রথমে এখানেই ভুল আছে। আর হচ্ছে এদের তো আইন তো আইনের জায়গায় আছে, এরা কোনো সিস্টেম মানে না, কেউ মানে না, না টোটো মানে না অটো মানে। আপনি নিজেও কাজ করেছেন, সেবক মোড়ের অটো নিয়ে আপনি কাজ করেছেন, সেখানে সিটি অটো দাঁড়িয়ে থাকে, সেখানে আপনার টোটোও দাঁড়িয়ে থাকে, সেম হিলকার্ড রোডে, সেম আমার বিধান রোডে এমনভাবে গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে থাকে যেগুলো হচ্ছে তাদের কোনো স্ট্যান্ডের কোনো ইয়ে নেই। তো প্রথমে একটা প্রশাসনিক একটা ইয়ে দরকার, যেটা হচ্ছে একটা সমস্যার সমাধান করা দরকার। প্রশাসনের একটা
স্থায়ী সমাধান করা দরকার, কোথায় এদের স্ট্যান্ড হওয়া দরকার। কত টোটো অটো মেন রোড, আজকে দেখুন শিলিগুড়ির সবচেয়ে ফার্স্ট রোড হচ্ছে বিধান রোড, হিলকার্ট রোড, সেবক রোড, সামহাউ বর্ধমান রোড কিছুটা। তো এই রোডগুলোকে মানে একটা ইন্ডিকেশন করা উচিত আমাদের প্রশাসনের, যেটা এইখানে কীভাবে এরা চলবে, কত অটো চলবে, কত টোটো চলবে, এবং এদের স্ট্যান্ডটা কোথায় হওয়া উচিত। इन्होंने कहा है कि स्टैंड आप लोग जब सड़कों पे चल ही रहे हैं, हालांकि हर जगह टोटो निषेध का बोर्ड जरूर लगा हुआ था, कोर्ट का भी फरमान था, कोर्ट का भी फरमान था कि मुख्य सड़कों पे नहीं चलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने ये तमाम चीजें हो रही हैं। आप लोग एक सिस्टम क्यों नहीं बनाते हैं? सिस्टम है कि अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है टोटो का, हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि सिलीगुड़ी में टोटो को पहले आइडेंटिटी करना चाहिए। जैसे जो जाम अभी, लेकिन जो बीच में जो ट्रैफिक का जो अभी मतलब बीच में जो पकड़ा हुआ था, जो बंद हुआ था, उस वजह से अभी लेकिन ट्रैफिक आप भी जान रहे हैं थोड़ा स्लो चल रहा है, टोटो भी ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली टोटो जो है सिलीगुड़ी का आदमी से ज़्यादा बाहर का आदमी चला रहा है, बार से टोटो आके जाम हो रहा है। आपका जब एसोसिएशन है तो आप उन नंबर की, उन लोगों की जांच पड़ताल क्यों नहीं करते हैं जो बाहर से लोग आ रहे हैं? इसके लिए हम बार बार जो है हम लोग का जो कमेटी है, हम लोग बार बार हम सरकार से भी बोल रहे हैं, हम ऐसे भी कॉरपोरेशन में भी बोले थे, म्यूनसिपैलिटी में भी बोले थे कि आप पहले टोटो को आइडेंटिटी करिए। 47 वार्ड है, 47 वार्ड में जो अभी टोटो चल रहा है, पार आदमी का पार एक टोटो है। अगर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं पार टोटो को, अगर जैसे बॉम्बे दिल्ली में एक ऑटो का लिए एक बैच होता है जो सिंगल बैच, तो सिंगल बैच मतलब एक टोटो। अगर वो सिंगल बैच हिसाब से अगर कोई आइडेंटिफाई प्रशासन हिसाब से मिल के अगर हम लोग का सहयोगिता करने बोलेगा, हम लोग भी करेंगे। ये आइडेंटिटी करके चलेगा तो सिलीगुड़ी में जितना टोटो है चलेगा तो कोई रोड का दिक्कत नहीं होगा, आराम से जा सकते हैं। कोई पैसेंजर गली से, ज़्यादातर जो गली से पैसेंजर हॉस्पिटल जाता है, इमरजेंसी भी होता है, भाड़ा भी होता है, तो नर्सिंग होम, थाना, दमकल, जितना भी मेन चीज़ है सब हम लोग का सेवक रोड, हिलकर रोड अगल बगल में है, हाईवे तक नहीं है। आपने एक कहा भाड़ा, आप लोग का भाड़ा कितना है, कुछ सुनिश्चित क्यों नहीं है? क्योंकि कई दफ़े मैंने ये, औरों की बात तो खैर जाने दीजिए, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अगर मैं पीछे गोल्डन प्लाजा से और यहाँ तक आने की अगर मैं टोटो में बैठती हूँ और उनसे मैं कहती हूँ कि भाड़ा कितना है, तो वो मुझे 50 रुपये बताते हैं, कोई मुझे 30 रुपये बताते हैं। तो आप उसको एक फिक्स क्यों नहीं करते, एक टैरिफ आप क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों मोनोपोली चलती है, कोई भी मनमाना भाड़ा मांगता है? आपका जो क्वेश्चन है उसमें एक ही बात है कि पहले जब भाड़ा बारे में बोला तो, लेकिन इससे बहुत बड़ा एक तो खतरनाक चीज इसमें दिखाई जाता है कि देखिए जिसका नंबर नहीं है, जिसका कुछ भी नहीं है, वो 5 आदमी लेके चलता है, वो आदमी को बाई चांस कोई एक्सीडेंट होके मर जाएगा तो उसका बारे में आप क्या करेगा, कौन देगा इसका? देखिए ये बात इनकी वैलिड है कि अगर किसी के एक्सीडेंट होती है, ऑटो वाला बोल रहे हैं कि 5 लेके जाता है, हम सही बोल रहे हैं, लेकिन इसमें उनको बोलने का हक है। लेकिन पहले अपना भी देखिए कि 12 को सिटी ऑटो में पहले 12-14 भी बैठ के आप लोग भी जानते लेकिन सामने बिठाना, देखिए काका, सामने बिठाने का इजाजत नहीं है, लेकिन आप लोग बेंच लगा के सामने भी 4-5 बिठा लेते हैं। पहले भी लगाते थे, मैं भी बैठी हूँ। पहले नहीं लगाया, अभी लगाता है, क्योंकि देश में जब कानून नहीं है तो हम लोग कानून रख के क्या करेगा? देश में कानून नहीं है। कानून नहीं है। जो जैसे हम लोग 6+1 था, 6+1 था, उसके बाद हम लोग को कॉर्पोरेशन 2 आदमी दिया, 8 आदमी हुआ पीछे, 8 आदमी का ऊपर 1 आदमी बैठता था। हम लोग का 46 बहुत गिरा हुआ है घर में, 3,000-4,000 रुपया केस खाया, 1 आदमी 8 आदमी का ऊपर में 1 आदमी उठाने से। लोग का जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन भी नहीं बनाता है। आप खुद ही देख लीजिएगा कि सिटी ऑटो फाइन कौन देता है? फाइन होता है कि 6 आदमी उठाता है, फाइन होता है कि? टोटो का कोई सीट कैपेसिटी है उसका? कितना कैपेसिटी है आपका? हम लोग का 4 कैपेसिटी है। 4 बैठाते कितना है? अभी हम पहले भी बोले हैं, इसका कागज है कि अभी आपका फैमिली में है या नहीं है? इनके सवालों का जवाब दीजिए। कौन सा? 4 को बिठाने का कागजात है? ऐसे तो सिटी ऑटो वाला के भी तो परमिट फेल हो गया, बिना कागज से 3 साल से चला रहा था, उस टाइम में इन लोग का आवाज का आ गया। हमारा अपना मन से हम घर में एक टायर दे के बना के एक गाड़ी बनाएगा, वो नेशनल हाईवे उठाएगा। मतलब आप करे तो सही, ये करे तो गलत, आप करे तो कानून नहीं है देश में। कानून तो है दोनों पक्ष में,
लेकिन हम लोग का तो कागज है, वो लोग का तो कागज देखा ही नहीं जाता है। आप जो रद्दी हो गया आप आइन नहीं मानेंगे, कागज है बोल के आप आइन नहीं मानेंगे। जो कागज देखिए बबलूदार सही कह रहे हैं कि कागज है, इसका मतलब आप कानून नहीं मानेंगे, सिर्फ कागज रखना ही है, कानून नहीं मानना है उसको। कानून क्या मानेगा? अभी हम दिखता है यहाँ पर हमारा एक ठो आदमी भी नहीं बैठता है, तो पूरा रास्ता जाता है तो आदमी नहीं बैठता, तो कोई बाई चांस हमारा 10 ठो आदमी बैठ गया तो उठाना ही पड़ेगा। नहीं तो टोटो का बारे में हम लोग आप मन मर्जी करेंगे, फिर ये भी वही करेंगे कि सिटी ऑटो मन मर्जी करता है, हम भी कर सकते हैं। क्यों? पैसेंजर 15 जो साल पहले, अभी जो पैसेंजर 3 साल व्हीकल पहले वहन करता है उसका लाइसेंस होना चाहिए। रिक्शा वाला पहले रिक्शा जो चलाता था लेकिन उनका भी लाइसेंस लेकिन होना दादा चाहिए। अभी इनको उनको डब्लू कोई लाइसेंस वैसे नहीं है। लेकिन इनको डब्लू भी नंबर मिल रहा है, ये इंश्योरेंस भर रहे हैं, तो डब्ल्यू भी तो इनकी गलती क्या है? इनको सेबो रोड के चलने के लिए नहीं, डब्ल्यू भी वो पाड़ा में गली में वार्ड में चलने के लिए ये तो गोली में चलने के लिए दिया। गली में चलने के लिए अभी भैया खुद ही बोल रहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं आता है, मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं होता है, खुद ही बोला। तो अभी अब उन लोग का बात ही बोल रहे हैं कि आगे सिटी ऑटो का मोटर व्हीकल नंबर मिलता है, WVP इंश्योरेंस कर रहा है, टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ ले रहा है, तो कहाँ चलेगा आप बोलिए? पाड़ा में पारा में चल 47 वार्ड है, वो वार्ड में चलेगा सब, वो उसका नंबर जो देता है वो नंबर पहचानने के लिए, वो पाड़ा में चलने के लिए, मेन रोड में नहीं। अच्छा मेन रोड में आप लोग चलेंगे? तो मेन रोड में तो सिटी ऑटो चलेगा, तो और कहाँ जाए? डिफिनेट कोई निर्दिष्ट परमिट है, सिटी ऑटो का परमिट है, सिटी ऑटो का परमिट है। परमिट है। से कोर्ट मोड़ से माटी करे तो कोर्ट सेवक मोड़ से चालू करा तो भेनास मोड़ से चालू कर तो निर्दिष्ट परमिट है। तो परमिट तो आपको 8 जन बिठाने का है ना, पीछे 8 जन बिठाने का है। आप लोग उस सामने बेंच लगा के और छोटा सा टूल लगा के, और आप ओवरलोडिंग क्यों करते हैं? वो भी तो सब नहीं करता है, कोई कोई ड्राइवर करता है, सब नहीं करता है दीदी, सब नहीं करता है। ऐसा करके टोटो चलने से तो आदमी ओवरलोड करेंगे। टोटो आप बिना कागज का गाड़ी वो ओवरलोड लेके जाता है, 5 से 6 7 भी ले जाता है, कोई कोई टोटो में वो चढ़ जाता है, लेकिन वो लोग चल नहीं सकते, तो ऑटो वाला क्या पापी किया, क्या गलती किया? क्यों नहीं करेगा? एक सिटी ऑटो का 3 महीना में टैक्स देता है 2440 रुपया, और एक बस टैक्स देता है 1100 रुपया, तो ओवरलोड चलना पड़ेगा। इतना टैक्स सिटी ऑटो का। देखिए इनकी बात के बारे में क्या कहेंगे? नहीं जेटा लेकिन इससे टैक्स चाहे जो भी हो, ये बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि ओवरलोडिंग करना कानून के दायरे में नहीं आता है। अगर ईश्वर ना करे कुछ हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और जिस तरह से गाड़ियां चल रही हैं, एक्सीडेंट आम सी बात हो गई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, जे आप जो बोला कि हम लोग 8 आदमी छोड़ के नहीं लेता था पहले, टोटो आने का बाद में हम लोग बोला कि जब हम लोग का आदमी नहीं मिलता है तो 1-2 ठो टिप करेगा तो भर्ती करके लेके जाओ, कोई बात नहीं है। पुलिस पकड़ेगा तो दिखेगा हम लोग भी, क्योंकि टोटो जब 5 आदमी ले जाता है बिना कागज में, अभी बोलता है कि टोटो वाला कागज हो गया, लेकिन ना रॉन्ग का हम बोलता है टोटो। देखिए पहले जो बोला, अभी का बात बोलिए, मत बोलिए। टोटो जब निकला किसी का कागज नहीं था। एक बात हम बोलेंगे कि टोटो जब निकला, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि टोटो जब निकला उसके बाद से वो लोग 12 आदमी ले रहे हैं। आप खुद है, हम बचपन से देख रहे हैं कि टोटो अभी नहीं निकला। जब नहीं निकला हमको भी सामने स्कूल में सामने बैठा के 12 आदमी लेके जाता था, तब तो टोटो नहीं निकला, तब तो सिटी ऑटो चलता था खाली, तब तो 14 आदमी लेके जाता था। अभी अब बहाना करके टोटो का, जब टोटो निकल गया अभी गरीब आदमी खा के खा रहा है, वो भी खा रहा है। बात ये है ना, जब हम लोग, रुको ना भाई, जब हम लोग 1 आदमी 9 आदमी लेता था, केस खा के हम लोग कितना, हम लोग का सीजाली है मालूम है? वो बोलता है हम लोग केस खाता था, हम लोग कानून मानता था, कोई नहीं मानता है, केस खाता था। तो कानून मानते थे तो केस क्यों खाते थे? कोई मानता नहीं है, वो केस खाता था। हम लोग टोटो का पहले 8 आदमी 9 आदमी, कोई जब 8 आदमी देके 9 आदमी उठाता है तो केस खा जाता है। कानून कौन बोलता है कि नहीं मानता है? तो वो भी हम पहले देखिए, अभी ट्रैफिक पानी टैंकी में, LIC बिल्डिंग में, ये आपको क्या, ये भेनास मोड़ में कितना ट्रैफिक पुलिस हम लोग को पकड़ता था। ऐसे करके दिखता है कोई ठो आदमी है। अब पकड़ता है? अभी नहीं पकड़ता है। क्यों नहीं पकड़ता है? क्यों नहीं पकड़ता? ये आप लोग का बात है। हम लोग का क्या बात है? आप लोग, गलती है, आप लोग जानता है। अभी प्रशासन का गलती है, हम लोग का तो गलती नहीं है। प्रशासन का गलती है, प्रशासन पूरा की पूरे क्या- प्रशासन का क्योंकि- गलती है। की तरफ से क्या गलतियां नहीं, हैं? गलती ये तो नहीं चेक है। करना चाहिए दीदी, रोड ना, पर चेक करना बात ये चाहिए। है, जो वो 8 आदमी से के 10 आदमी लेके जा रहा है उसको पकड़ेगा,
तब तो हमको टोटो को भी पकड़ना पड़ेगा। इसी मुश्किल में पड़ गया ट्रैफिक वाला। बात सही है। ये जब कानून मानेगा तो वो कानून क्यों नहीं मानेगा? हम लोग पकड़ के सिटी ऑटो बीच में रख के बोलेगा, वही बात बोल रहे हैं हम लोग बीच में बोलेगा सिटी ऑटो रुक के, ठीक है ये टोटो का कागज देखिए कोई आदमी बेचने वाला है और इंश्योरेंस दिखाओ। हमारे पास अभी जो कागज है, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, टोटो केस में हार गया 24 डिस्ट्रिक्ट में ऐसे- टोटो ऐसे चलेगा देखिए, नहीं, एकदम बैंड है। हमारे पास अभी मेन भी रोड कागज में- है, अभी मेन रोड हमारे में गाड़ी अभी में है। भी अभी देखिए, बोर्ड अभी लास्ट लिखा हुआ है। आपको दिखा सकता हूँ। बोर्ड लिखा हुआ है 24 सुप्रीम कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट राय में- से टोटो नहीं चलेगा मेन रोड में। बोर्ड लगा हुआ है, क्यों चलता है तब भी? कौन चलाने देता है? तो जब तो हम लोग तो चलाने नहीं देता है ना। तो जब ऑर्डर है तो इस हिसाब से तो दुकान शोरूम जो खुल रहे हैं वो भी नहीं खुलना चाहिए। तो हम लोग देखेगा ऑटो वाला, कौन देखेगा? अभी देखिए हम देखिए शोरूम पहले बंद था, फिर खुल दिया, फिर बंद कर दिया, फिर खोला है। इसमें क्या आंधा कानून है मालूम नहीं है, दीदी इसमें क्या है? तो आपको गुस्सा इनसे है कि प्रशासन से गुस्सा नहीं, है कि इनको साथ कानून गुस्सा से? नहीं आए। देखिए ये भी गरीब आदमी आए, 1 लाख रुपया देके टोटो खरीदा, इसका बारे में हम बोलेगा, अभी वो लोग जाएगा कहाँ? जॉब निकला तो प्रशासन कहाँ गया? अभी ये तो मुश्किल में हम आपको बता ही दिया, इसको पकड़ने नहीं सकता है और हम लोग ओवरलोड लेके जाता है, हम लोग को भी पकड़ने नहीं सकता है। क्या नाम है आपका? हम लोग हमारा अजय कर्मकर। अजय कर्माकर बड़ी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रशासन के आगे अब दुविधा ये है कि जब वो टोटो को पे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो आखिर वो अगर कार्रवाई करते हैं सिटी ऑटो पे तो किस बिना पे इस पे कार्रवाई करेंगे। बड़ी बात कही है अजय कर्माकर ने। क्या कहेंगे इनके इस बात पे? हालांकि सहानुभूति आपसे भी वो रखते हैं। उनका ये कहना बार-बार है पहले कि यही बोल आपसे रहे हैं। आप इसमें आप लोगों का किसी का दोष नहीं है। हम वही बोल रहे हैं कि पहले कानून भी- प्रशासन को एक इम्पोर्टेंट बस- रोल प्ले करना चाहिए इसलिए था। हम बार बार पहले एक ही बात बोले थे बार बार कि जैसे सिलीगुड़ी में व्हीकल चल रहा है, अभी टोटो जो आया है, अगर नियम मत करके आइडेंटिफाई किया जाएगा, सिटी ऑटो भी आराम से चलेगा, टोटो भी चलेगा। जहाँ पर है बाहर का आदमी, आप जो बीच में बोल रहे थे कि भाड़ा का दिक्कत, जी। ऊपर से रास्ता में जाम, बाहर का गाड़ी आके बार बार रुक जाता है, उल्टा उल्टा भाड़ा ले रहा है, इसलिए आपको ये दिक्कत हो रहा है। अगर हम आपका लोग एसोसिएशन क्या कर रहा है? एसोसिएशन क्यों बनाया जाता है? हाँ, तो एसोसिएशन बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को सुविधा दे जाए, हम लोग को बोले, हम लोग को जगह दे कि हम लोग जाके आइडेंटिटी करें, हम लोग को प्रशासन हो बा सरकार हो, हम लोग को बुला के हम लोग को दे, जिम्मेवारी दे, आप वो लोग भी रहे मिल के, हम लोग सब सिटी ऑटो भी भाई सब हम लोग रहे मिल के, जो सिलीगुड़ी में कोटो सिटी ऑटो है, कोटो टोटो है, सब मिला के एक जगह में करके कैसे चलेगा वो हम लोग करेंगे। इसमें भाईचारा का बात है, हम लोग को कोई नहीं इसमें गरीब, मेरा मेन बात है। तो जैसे पहले से हम लोग को नियम बना हुआ है वैसे ही हम लोग चलेगा। हम लोग का साथ टोटो का बारे में, हम लोग का साथ में टोटो का एडजस्ट करना ठीक नहीं है। टोटो आया 3 साल आगे और हम लोग आया पहले 15 साल हो गया। अभी हम लोग का जो सिटी ऑटो रिजेक्ट हो जाता है। उसका मतलब है आप एक मिनट आपका बात ठीक ही है एकदम। मेरा अभी टोटो का कैसे रखेगा? आप थोड़ा सा अलग से रखेगा। आप थोड़ा सा रुकिए, हम बोल रहे हैं। आप 15 साल पहले सिटी ऑटो आ गया, पहले तो पॉल्यूशन नहीं था, नहीं था, अभी इतना पॉल्यूशन आ गया। इसीलिए पॉल्यूशन जो 3 हमारा साल बात वाला बोलने है, दीजिए, वो हमारा बात बोलने दीजिए, हमारा बात बोलने दीजिए। पहले B6 गाड़ी नहीं था, BS6 जो गाड़ी निकला था पहले, अभी आ रहा है। क्यों? सब आदमी पॉल्यूशन लेके चिंतित है। टोटो जो जान है उसमें 0 पॉल्यूशन है। आप जो पॉल्यूशन का बात बोल रहे हैं ना, 99 पॉल्यूशन आप लोग छोड़ता है, जानता है? तो सिटी ऑटो जो है ना सिलीगुड़ी शहर में, सिटी ऑटो, एक भी सिटी ऑटो पकड़ लीजिए, पॉल्यूशन का आपका दिख लीजिएगा, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट में कितना पॉल्यूशन है। एक मिनट, ग्रीन ट्राइब्यूनल जो ऑर्डर दे रहा है 0 पॉल्यूशन जान टोटो। आप लोग हाईवे बोल रहे हैं, सिलीगुड़ी में हाईवे कौन सा है? सेवक रोड, हिलका रोड हाईवे नहीं है, जिसमें 10 स्पीड में नहीं चलता है गाड़ी, वो हाईवे कैसे हो गया? कोई हाईवे नहीं है। हाईवे किसको बोलता है? वो जो बाहर से जा रहा है उसको बोलता है हाईवे। जो रोड विधान रोड, हिलका रोड, सेवक रोड, वो तो हाईवे नहीं है। হাইওয়ে যদি ঠিক না আছে। হয় তাহলে সুপ্রিম কোর্ট কি করে ওই ভোটটা লাগায় মেন রোডের মধ্যে? এই যে আপনার সেবক রোডেই আছে, ভেনাস মোড়েও আছে,
প্রতি ট্রাফিকে লেখা আছে, কেন লিখলো যদি না হয়? আপনি যদি বলে থাকেন যে আমরা 15 বছরে আমরা পুরানা, আমাদেরকে আলাদাভাবে দেখবো, তো সিটি অটোকে আলাদাভাবে, তাহলে ওই হিসাবে ধরলে তো আপনার আগে তো সিটি বাসও ছিল, হ্যাঁ ছিল, তাই তো? ছিল। তো এবার কথাটা হচ্ছে যে যখন নতুন জিনিস আসে, যে জিনিসটা আসে এখন সিটি অটোটা আসে, যখন আপনারা প্রথমে আসছিলেন আপনাদেরও নম্বর ছিল না, কোনো কিছু ছিল না, না না, তারপরে আস্তে আস্তে করে না দেখেন যেটা বলতেছেন আপনি কি বিক্রম আসছিল, না 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 একসঙ্গে আপনি যেটা বলতেছেন মোটর ভেহিকলসের গাড়ি যদি নাম্বার না লাগে রোডে উঠতে পারে না, 6টা কাগজ ওকে করে তারপরে রোডে উঠতে হয়। এইরকম টোটো না যে নাম্বার ছাড়াই চলতেছে। এই যে আপনাদের অনেকগুলো আছে নাম্বার ছাড়া বুড়া হয়ে গেল, ভেঙে যাচ্ছে, তাও নাম্বারে লাগলো। আপনারা ওই প্রথমে নম্বর নিয়ে তারপরে 4 বছর বিনা নাম্বার করে চলাইছেন, ওটা আলাদা ব্যাপার। এবার আপনাকে বলছি যে সিটি অটো, আপনি টোটোর কথা বলছি, আপনি ওইটা বলতে পারেন না। একটা স্কুটি আপনি কাগজ ছাড়া নিয়ে যান তো, একটা স্কুটি নিয়ে যান, 3 চাকা তো দূরের কথা। 12 জন 14 জন যদি 3 বছর ধরে চলাতে পারেন, নম্বরে কি আছে? উত্তর দেন না। এখন 12 জন 14 জনের কাছে কেন গেলেন? একটা আরে আমি তো না, समाधान কথাটাতে আসবো। देखिए आरोप प्रत्यारोप का ये जो एक बड़ा बहस है और बड़ी बहस का ये मुद्दा भी है, दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि गलत दोनों ही है। कानून के दायरे में रह के दोनों को सोचना पड़ेगा, शहर का विकास, शहर की प्रगति, इन तमाम चीज़ों पे, क्योंकि शहर के नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते ये इनकी भी जिम्मेदारी है कि शहर के बारे में ये सोचे। बहरहाल एक बार फिर हम रुख करेंगे बबलू तालुकदार की तरफ। मुद्दा जो है अब एक डिबेट बन के रह गया है और प्रशासन को कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने की ज़रूरत है, जो फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। একদম যেটা सिर्फ 2 दिन के बाद टोटो को पकड़ लिया, फिर छोड़ दिया, फिर एक मुहिम चलाते हैं, फिर बंद हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी एक ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। না দেখবে ওটা আমি প্রথমেই আপনাকে বলেছিলাম, যেটা হচ্ছে কি প্রথম হচ্ছে কি আমাদের প্রশাসনিক যে ব্যবস্থাটা নেওয়া, প্রশাসন তো নিশ্চয়ই এটা ইয়ে করেছে, তাদের একটা আইন করেছে কোনটা কিভাবে চলবো, এই আইনটাকে ঠিকভাবে এখানে ইয়ে করা, আইনটা কেউ মানে না, কিন্তু কেউ মানে না, সেটাকে যাতে মানে তার জন্য ব্যবস্থা করা। তো তার পেছনে কে আছে, তার পেছনে কে আছে সেটা প্রথম দেখা দরকার আছে। কেন এরা মানছে না? হ্যাঁ, এইভাবে তো চলতে পারে না, তাহলে শহরের বিকাশ কোনোদিন হবে না, হ্যাঁ, শহরের উন্নতি কখনোই হবে जगह না। जगह ग्रीन सिटी का बोर्ड लगाने से ग्रीन सिटी कैसे बनेगा? প্রশাসন বলছে একটা টোটোর মালিক একজনই হবে, সে মালিক নিজেই চালাবে। এখন একজনের 5টা 7টা 10টা করে টোটো আছে, এটা কি করবে? लेकिन एक सवाल जो मैं खुद भी जानना चाहती हूँ कि टोटो चलाने के लिए उम्र का भी कोई लोग नहीं मान रख रहे हैं। बहुत कम उम्र के बच्चे भी चला रहे हैं और टोटो, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। और कई दफ़े, क्योंकि हम पत्रकार ऑफिस में कम और रोड पे ज़्यादा रहते हैं, कई दफ़े मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि हैंडीकैप्ड को भी चलाते हुए देखा है हमने। तो उस चीज़ को तो कहीं ना कहीं एक कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मनमाने तरीके से शहर का क्या होगा, आम जनता कहाँ चलेगी? এটার জন্য তো সরকারই দায়ী, একমাত্র পুলিশ প্রশাসন দায়ী, একমাত্র এমএলএ দায়ী, একমাত্র মন্ত্রী দায়ী। सर, ये बोल देने से क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? ये खत्म नहीं होता है। ये अगर स्ट्रिक्ट रूल इशू करेगा तब कहाँ पे जाएगा? इशू करने से कल से लागू हो जाएगा, सबसे उसका हाथ नहीं है। सर, इशू करने के लिए तो सब जगह टोटो निषेध का बोर्ड भी लगा दिया, पर माना कहाँ किसने? हम लोग बोला है कि इसके लिए बार बार एक ही बात बोल रहा है कि आइडेंटिटी करना है, लाइसेंस किसको दिया जाएगा, कितना साल में, वो भी बात करना है, सब एक जगह करेगा, उसके बाद ना सब ठीक रहेगा। घूम फिर के जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर। प्रशासन के ऊपर ही है, टोटल प्रशासन ही दायी है। ये सिलीगुड़ी शहर को इतना हैजार्ड करने वाला प्रशासन ही है। ये लाइसेंस देने वाला भी आदमी प्रशासन ही है, लाइसेंस बिना लाइसेंस देने वाला आदमी भी प्रशासन ही है। ये जो इलीगल सब टोटो चल रहा है, इसका लाइबिलिटी कौन लेगा? प्रशासन ही लेगा। कुछ दिन अनाउंसमेंट में आ गया पूरा लाइसेंस, बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलेगा। आज पूरा का पूरा गाड़ी छोड़ दिया है रास्ता में, पूरा का गाड़ी रास्ता में छोड़ दिया, इसका लाइबिलिटी कौन लेगा? उसको ही लेना पड़ेगा। जिसको বলবো যে যেরকম ভাবে আছে ঠিক আছে, কারণ এরা যেরকম ভাবে লিখে দিছে, আমাদের সিটি অটোর প্রতিটার কিন্তু রুট বাই রুট আছে, सिटी ऑटो और প্রতিটা रूट बाय रूट दादा सिटी ऑटो भी एक सेकंड सिटी ऑटो का तभी से मैं आपको सुन रही हूँ, लेकिन सिटी ऑटो की भी मनमानी है, वो कहीं भी रोकते हैं। आप
एक जगह सुनिश्चित क्यों नहीं करते हैं कि हर 5 कदम 10 कदम में आप रोक देते हैं? आप एक जगह क्यों नहीं फिक्स करते हैं कि इस जगह के पहले हम बीच में नहीं रोकेंगे? अचानक ब्रेक लगता है, अचानक आप जब देख रहे हैं कि शहर के अंदर रोड बड़ी करने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप कहीं भी क्यों गाड़ी रोकते हैं, कहीं भी पैसेंजर को क्यों उठाते हैं? ऐसे जब आप प्रश्न किया हमको, आप भी हमको बोलिए कि हम लोग को सिटी ऑटो जो चलने वाला रुकने वाला कोई जगह में कोई जगह दिया कि सरकार कि इसमें सिटी ऑटो रुकेगा? स्टैंड नहीं दिया अभी तो 15 साल में ये तो- सिटी ऑटो का ये तो स्टैंड direct अभी तक नहीं रहेगा। बनाया। तो इसीलिए एक तो आदमी हाथ दिखाएगा, वो तो जाएगा ना, सालूगारा जाएगा, मार्केट से सालूगारा जाएगा, तो हाथ तो दिखाएगा। तो अभी उसका तो जगह दिया नहीं कि यहाँ पर रुकना है सिटी ऑटो को, वहाँ पर रुकना है, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए आदमी हर जगह में हाथ उठाता है। आदमी का भी वैसे ही हाल हो गया कि जहाँ पर हाथ दिखाता है वहाँ पर उठता है। सरकार अभी टोटो चालक जो इसका गाड़ी सब टोटो का नंबर लेने का पहले ही बोला था, जो एक मालिक का एक ही टोटो रहेगा, मालिक खुद चलाएगा, और एक मालिक का भी पास 10 टोटो है। ये लोग को क्या करेगा? ये लोग को कमाई के लिए इतना टोटो खरीदता है जो मालिक को चलाना नहीं पड़ता है, खाली खरीदा और चलाया, ड्राइवर को दे दिया। एक तो पहले क्या बोला था, जब जिसका टोटो रहेगा एक ही मालिक का एक ही टोटो रहेगा, मालिक खुद चलाएगा। और इससे और एक ठो बात है, क्योंकि जैसे टोटो निकला वो लोग भी गरीब है, मालूम है हम लोग को, लेकिन बात यह है कि धार कर्जा करके वो टोटो लिया, तो वो लोग को देने से एक साथ देना चाहिए हिसाब से, कहाँ चलेगा कहाँ नहीं चलेगा। तो आप दोनों ही पक्ष के जो नुमाइंदे हैं, आप क्यों प्रशासन के साथ नहीं मिलते? आप क्यों एसडीओ डीएम के साथ नहीं मिलते और चीज़ों को सिस्टमैटिक करने की कोशिश करते हैं? बैठे हम लोग को बुलाया गया, हम भी गए, बार बार बैठे भी हैं, बात भी किए। हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि इसको आइडेंटिफाई करिए। सिलीगुड़ी में 47 वार्ड है, जितना टोटो है लोकालिटी, जिसका सब लोकालिटी है, गरीब भाई बंधु है, भाई सब है, महिला भी चला रहा है, सब कुछ इससे गुजारा कर रहा है। अभी जो पोसेशन कोरोना का जो बीच में गया है, जिस हालत में गया है, जो टोटो से हम लोग का टोटो जो महिला जो है मुन्नीदी बोल के, वो भी कोरोना में सपोर्ट किया है, जगह जगह से पैसेंजर लेके भी दिया। तो हम यही बोल रहे हैं कि इसको बैठ के आइडेंटिटी करके एक तो व्यवस्था करने से टोटो दिक्कत नहीं आएगा। बाहर का गाड़ी आके जाम कर रहा है, उसको ठीक करने से इसमें से ये देखिए, हम लोग जैसे टैक्स देता है सरकार को देता है, तो ये हम लोग का नहीं है, सरकार का भी देखना चाहिए इसको कैसे चलाना है। हम लोग जैसे टैग, इंश्योरेंस, फिटनेस, पॉल्यूशन सब देता है, तो ये तो सरकार लेता है, सरकार का भी रूट बनाने का पैसा तो हम लोग देता है ना। देखिए, अजय कर्माकक ने एक परत दर परत ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, और इनकी बातों में कहीं ना कहीं अगर हम समझने की कोशिश करें और गौर से सोचें, इनकी बातों को सुने, तो ये बात 100% की कह रहे हैं। इनका कह रहे हैं जब ये टैक्स दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जब कर रहे हैं, तो सरकार को भी चाहिए कि वो सोच विचार करके दोनों ही पक्ष के लिए उचित व्यवस्था करें। साथ ही शहर के उन तमाम हजार लाखों लोगों के बारे में सोचें जो प्रत्येक दिन सड़कों पे पैदल चलते हैं, लेकिन आज सड़कों की ऐसी अवस्था है कि पैदल चलना दुभर हो गया है। लोग बच्चों को लेके सड़कों पे निकलने से परहेज करते हैं। बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग जो पुरुष होते हैं, वह भी बचते हैं सड़कों पे निकलने के लिए, क्योंकि सड़कों पे गाड़ियां इतनी ज़्यादा है। और फुटपाथ की अगर हम बात करें तो इंक्रोचमेंट, धीरे धीरे शहर जो है वो इंक्रोचमेंट के गिरफ्त में आ चुका है। हम इस पे भी आपके साथ जुड़ेंगे। बहरहाल, आप सभी तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि आज जो कई बड़े सवाल टोटो एसोसिएशन ने, साथ ही सिटी ऑटो एसोसिएशन ने उठाए हैं, कई प्रश्न चिन्ह प्रशासन के ऊपर भी लगे हैं, तो उसके ऊपर प्रशासन जल्द विचार करके एक बीच का रास्ता निकालेगी, ताकि इनके घर में भी होली दिवाली मन सके, इनकी ज़िंदगी में भी खुशहाली आ सके, इनके घर में भी चूल्हा जलता रहे, और साथ ही आम जनता जो सड़कों पे निकल रही है उनका भी भला हो, और वह भी बिना डरे बेझिझक सिलीगुड़ी के सड़कों पे चल सके।